गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब जेएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए रिवीजन चल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिनके जनक अरस्तु माने जाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विन की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छिपी है। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। लेमार्क के अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों के टांगों का अभाव को बताया। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज था। आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का एक सर्वपुतान पक्षी था। यह सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। मैमथ हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे, जो मध्यजीवी या मेसोजोइक सरीसृप में थे। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोषीय जंतु है, जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। सभी एक कोषीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन प्रक्रिया करते हैं। गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, जैसे पक्षी, स्तनधारी, जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश एवं कैटलफिश मछलियां नहीं है, जबकि समुद्री घोड़ा, कैटफिश, पाइप फिश एवं गिटार फिश मछलियों के अंतर्गत आते हैं। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांतों वाली व्हेल है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र जीव है जो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है।
इम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीव के लिए उपयोगित होता है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। जुगनू या फगोट कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करने अपने संगी को उत्कृष्ट करते हैं। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि इसके 8 पैर पाए जाते हैं। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। नेक्स्ट, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गौशमीर रेशम कहलाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। ऊँट अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है। रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू इत्यादि जंतु निशाचर होते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप को शैलोद्भिद कहते हैं। घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने वाली अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। निम्फेथिस खसियाना भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी एवं जैंतिया के पहाड़ियों क्षेत्रों में पाया जाता है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटर नामक मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग बंद कलियां होती है जिनका प्रयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, जबकि सलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणियों में आती है। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध के कारण सल्फर यौगिक, इसके अलावा प्याज, सरसों का तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च का तीखा होना एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन के कारण होता है। रेशम कीट वर्ग का प्राणी है। रेशम कीट वर्ग का प्राणी है। यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। रेशम का कीड़ा कोशित या प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स को उत्पन्न करता है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। शहतूत का फल सिरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है।
अनानास तथा कटहल का फल सिरोसिस कहलाता है। ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशीय जीव है जिसे मोनेरा जगत में रखा गया है। लवण मृदोभित उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणायुक्त जल में पैदा होते हैं। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। बहुत ज़्यादा जल वाले स्थान पर पाया जाने वाला पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। लाइकोपिन एक चमगादड़ लाल रंग का केरोटीन है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग है। लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का केरोटीन है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिकाजेंथिस है। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिकाजेंथिस है। खमीर एक कोशीय सूक्ष्म जीव है जो कि कवक का उदाहरण है। कुकुरमुत्ता या मशरूम एक कवक होता है जिसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक तथा शैवाल से बने होते हैं। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है। इसका वनस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है। इसका वनस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी पाई जाती है। पुरुषों में 44 + XY तथा स्त्रियों में 44 + XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका की बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1931 में की थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने दिया था। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। आनुवांशिकता की खोज ग्रेसर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इसे आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण
क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लिक प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, जीन कहलाती है। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। आरएनए या राइबोसोम अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता संदर्भ में है। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ मिलाने में अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा 2/3 तक पाई जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है। वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती है, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। मानव की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क को खोल अर्थात कपाल बनाती है। मानव की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर और मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। मानव के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ तथा पैर में बटी होती है। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियों हो सकती है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। मानव के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े होती है। एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। यह पेशियों को सिकोड़कर शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करते हैं। लिगामेंट एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। टेंडन या कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा कीरेटिन के बने होते हैं। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो दांतों
उनकी संरचना और विकास तथा उनकी बीमारियों से संबंधित है। अकल दांत या तीसरे चवर्ण दंत उन दांतों के नाम हैं जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल दांत होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। लार में एंजाइम एमाइलेस होता है जो स्टार्च को शर्करा में जोड़ता है। यकृत में पित्त थैली से पित्त रस पहुंचता है जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में घुलनशील विटामिन है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च या मड़ के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो प्रोटीन के अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि है। पित्त का स्रवण यकृत द्वारा होता है किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल को विघटित करता है। स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वसन की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम होती है। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। फेफड़ा एक प्रमुख श्वसनांग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदय घात से संबंधित है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय एक ऐसी कोशिकाएं होती है जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती है। इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है जो अनैच्छिक पेशियां हैं जबकि हृदय में ऐच्छिक पेशियों का अभाव रहता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उक्त रक्तचाप के संदर्भ में होता है। चिकित्सा विज्ञान में हृदय का धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं
सामान्य नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त की कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का रंग लाल उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने का कारण होता है। रक्त शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन परिवहन करने का कार्य करती है। मनुष्य की औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तचाप की 2 अवस्थाएं होती है। पहले तो प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घट जाता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्त ग्रुप ओ सार्वत्रिक दाता होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, जबकि ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लेंडस्टीनर ने की है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लेंडस्टीनर ने की है। आरएच कारक का नाम बंदर से संबंधित है। आरएच कारक का नाम बंदर से संबंधित है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। डब्ल्यूबीसी विशेष रुधिर कणिकाएं होती है जो कि शरीर के किसी रोग में संक्रमित होने से बचता है। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। मानव रक्त की संयोजकता का कारण रक्त में प्रोटीन। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होने का कार्य प्लीहा में संपन्न होता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में थ्रोम्बिन भाग लेने वाला एंजाइम है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में थ्रोम्बिन भाग लेने वाला एंजाइम है। प्लाज्मा में जल 90% होता है। अकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर विक्र के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। विक्र में प्लेविसन में खनिज लवण में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। विक्र में प्लेविस में खनिज लवण या कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते रुकावट आती है। विक्र के प्लेविस में खनिज लवण में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है जिन्हें रीढ़ के सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण
कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। परम मस्तिष्क हमारी भावना, विचारधारा, स्मरण शक्ति तथा बुद्धि एवं इच्छाओं का केंद्र है। यह हमारी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। आँख के बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करती है वह स्क्लेरा कहलाती है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के ललाट भाग के साथ संबंधित है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। यूस्टेकियन नलिका मानव शरीर के कान वाले भाग में स्थित होती है। यूस्टेकियन नलिका मानव शरीर के कान वाले भाग में स्थित होती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाई जाती है। मत्स्य, उभयचर, सर्प व सरीसृप शीत रक्त वाले जंतु हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार बदलता है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। पोरीफेरा शब्द का अर्थ है छिद्र धारण करने वाला होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं का शारीरिक संगठन कोशीय स्तर का होता है, जैसे साइकन, स्पोंजिला आदि। कशेरुक प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है। पक्षी, स्तनधारी, मछली, सरीसृप आदि कशेरुकी प्राणी है। तिलचट्टा, झींगा, मकड़ी, मच्छर आदि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। इनमें वाहिकीय या खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला स्तर उत्पादक होता है। गैम्बुसियस स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है जो जल में उपस्थित मच्छरों को लार्वा को खाकर नियंत्रित करती है। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या 0 होती है क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को BCG टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक जन्म के समय दी जाती है। शिशुओं को BCG का टीका 45 दिन के अंदर लगता है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक मैदा और खमीर है। कालाजार सिकता मक्खी से संचारित होती है। कालाजार का सबसे ज़्यादा असर प्लीहा, लीवर तथा मेरुरज्जु पर पड़ता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मृदा का वायवीय तथा चालन करके मृदा को उपजाऊ तथा पौधे के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने के में सहायक होता है। केचुआ एनीलिडा फाइलम का एक प्राणी है। जीवाणु प्राकृतिक उपमार्जक हैं। ये मृत व सड़े हुए पदार्थों का प्रयोग कर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाते हैं। पारे की विषाक्तता से मिनीमता रोग होता है। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के शहर में इस रोग का पता चला था। यह तंत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया का खोज एंटोनियन क्लीवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया का खोज एंटोनियन क्लीवेनहॉक ने की थी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर क्ल्यूमेनिया के नाम से जाना जाता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। कैरोलस लिनियस को जीवों के वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में BC रॉय
पुरस्कार दिया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण विटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 5 जगत वर्गीकरण विटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा निर्गम, उल्टी, छींकने, खांसने इत्यादि का नियंत्रण केंद्र होता है। मानव शरीर में मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा निर्गन, उल्टी, छींकने, खांसने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिका की संहति पित्त पिंड कहलाती है। पीयूष ग्रंथि में एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन विक्र से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिविक्र कार्टिसिन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं के मासिक चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः पुरुषों के वीर्य कोश में स्रावित होता है। थायरॉक्सिन या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटन है। यह जठर रस के स्रावन को भी कम करता है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्विपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। मधुमेह नामक रोग इंसुलिन की कमी के कारण होती है। स्तन ग्रंथियों में मुग्ध का स्राव होने में ऑक्सीटोसिन मुख्य भूमिका निभाती है। पीयूष ग्रंथि शरीर का मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यह उदर गुहा में आमाशय के पीछे स्थित 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। स्त्रियों में रजोनिर्वित के पश्चात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। स्त्रियों में रजोनिर्वित के पश्चात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होता है। यहाँ नर युग्मक तथा मादा युग्मक में निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। पुरुष के शुक्राणु महिला के डिंब को डिंबवाहिनी नली से निषेचित करता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रहता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात
शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रहता है। उल्व या एनीमियन में उल्वी तरल भरा रहता है जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव, धक्कों आदि में इसकी सुरक्षा रखने का कार्य करती है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पर्णहरित के अणु में एक मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपस्थिति अनिवार्य है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निकलती समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। नीला और लाल प्रकाश पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील लाल रंग जबकि न्यूनतम बैंगनी होती है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः आहार वहन के लिए जबकि जाइलम जल वहन के लिए मानी जाती है। अंबरवेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत्ति बीज होता है। अंबरवेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत्ति बीजी पौधा है। इंसुलिन अग्नाशय या इंसुलिन अग्नाशय या पैक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगर हैश द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इथिलीन एक पादक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। पौधे में भ्रूण बीज से मिलता है। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया में के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों से प्राप्त किए जाते हैं। आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकल जाता है। करंज एक फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एक लिपिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जेट्रोपा नामक पौधा पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। गन्ना और मक्का से व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। शीरा पावर अल्कोहल के लिए अति उच्च कच्चा माल है जिसे गन्ने के रस द्वारा तैयार किया जाता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होते हैं जबकि टेनिन कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं। जबकि रेनिन एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दूध को पचाता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में से प्राप्त होता है जबकि टेनिन कच्चे फलों से अधिक पाए जाते हैं। जबकि रेनिन एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दूध को पचाता है। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशीय शैवाल हैं। ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मुख्य मच्छर विकर्षक निम्न से प्राप्त होता है। निम्न में औषधीय गुण होते हैं। इसके बीज एवं पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती है। तुलसी एवं हल्दी में
प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण प्रयत्न कार्य करता है। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण प्रत्यम्ल का कार्य करता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी जबकि शैवालों का अध्ययन पाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी जबकि शैवालों का अध्ययन पाइकोलॉजी कहलाता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दालचीनी एक छोटा सा सदाबहार पेड़ है जो कि 10 से 15 मीटर की ऊंचा होता है। इसकी छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है। यह घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। यह ग्रैमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। गन्ना एक प्रकार का घास है, जबकि प्याज एक प्रकार का तना है। समुद्र में पादप लगभग 200 मीटर की गहराई तक प्रतिबंधित होती है। पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। फियोफाइसी वर्ग के सदस्यों को प्रायः भूशैवाल कहा जाता है। समुद्री खरपतवार फियोफाइसी कुल का शैवाल है, जिसमें मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्टार्च हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का आम रूप है। वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण, प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट का, कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण, प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट तथा कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। एक बार फिर, वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण, प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट तथा कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कैफीन है। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कैफीन है। दालें पादपों की लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती है। दालें पादपों की लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती है। दालें पादपों की लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।